दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है मुझे आप सभी के साथ। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जब वो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके मैंने कुछ साइकोलॉजी देखी है, वो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ यार, आप लोग भी यही गलती करते हो। देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक कि आप खुद से ट्रेड कर रहे हो, मतलब खुद की एनालिसिस में कर रहे हो, आपके सामने प्रॉपर लैपटॉप खुला हुआ है, प्रॉपर मोबाइल है, आपके पास पूरा समय है और आप बाजार को टाइम दे सकते हो, आप बाजार को समझते हुए कर रहे हो। एक ये इंसान है। एक और इंसान है जो जिसके पास अभी ना तो उसके सामने लैपटॉप खुला है और उसको अपनी जॉब की तैयारी करनी है, जॉब के लिए लेट हो रहा है और वो बहुत पैनिक में आके ट्रेड ले रहा है और किसी के कहने पर ले रहा है। देखो, किसी के कहने पर ले रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि जब तुम ट्रेड ले रहे हो तो तुम बहुत ना जल्दी में हो, आप बाजार को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको आपके ऊपर जॉब का प्रेशर है और उस वक्त आपने जो ट्रेड ली उसमें जो लॉस आ रहा है उस लॉस का प्रेशर है, तो आप ट्रेड कट करके अपने आप को परेशान करोगे। तो ऐसे में दो चीजें होती हैं। ऐसे में आपको जब लगे कि यार मैं बड़ा पैनिक में हूं, मैं बहुत हरी में हूं, जल्दी, तो ऐसे में आप अगर ट्रेड करने का मन कर रहा है तो उसमें कम से कम क्वांटिटी आप यूज करो। आप अगर मान लीजिए 400 क्वांटिटी यूज करते हो तो उस केस में आपको 100 क्वांटिटी यूज करनी है, यानी डिवाइड बाय 4 कर दो, सीधा डिवाइड बाय 4। ये रूल है, आपको जो बता रहा हूं, ये रूल जब फॉलो करे जाते हैं जब हम ट्रेड तो करना चाहते हैं लेकिन ट्रेड क्यों कर रहे हैं कुछ पता नहीं। तो उस वक्त जितनी क्वांटिटी आप यूज करना चाहते हो उस पर्टिकुलर ट्रेड में, उसको डिवाइड कर दो 4 से। यानी अगर आपको लग रहा है कि यार हाँ, अगर मेरे पास नॉलेज होती तो मैं 400 ट्रेड से करता, आज नॉलेज नहीं है तो मैं 400 क्वांटिटी से नहीं करूंगा, मैं 100 क्वांटिटी से करूंगा, क्योंकि 100 क्वांटिटी में क्या होगा, प्रॉफिट कम आएगा, लॉस कम होगा। तो फिर आप ओके ओके की रिपोर्ट आपके पास रहेगी। तो मेरे भाई, ये बातें कुछ याद रखो। ट्रेडिंग का मतलब है प्रॉपर टाइम देना, प्रॉपर आपके सामने सिस्टम खुला रहना, रियल माइंड आपका लगना चाहिए। आपने ट्रेड क्यों ली उसके पीछे वजह पता रहनी चाहिए। क्या वजह थी, आपने कोई ट्रेड ली होगी मान लो कभी और उस पर आपका लॉस हो गया, क्या आपको पता है वो ट्रेड में लॉस क्यों हुआ, वो शेयर क्यों चढ़ गया, या वो शेयर चढ़ के क्यों गिर गया, या वो शेयर क्यों डायरेक्ट गिर गया, क्या वजह हो सकती है बताओ। क्या वो वजह पता लगाने की कोशिश करते हो आप लोग? कभी नहीं पता लगाने की कोशिश करते हो। आप विश्वास कर लेते हो सामने वाले पर, विश्वास कर ले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। विश्वास करने वाला भाई, देखो आप जिस पे विश्वास कर रहे हो क्या पता उसका जो माइंड सेट है वो किसी और लेवल पे काम कर रहा है। माइंड सेट, सारी गेम शेयर बाजार में क्या है, माइंड सेट की है। शेयर बाजार में हर चीज माइंड सेट पे डिपेंड है। अगर मैं सोच रहा हूं कि यार ये वाले ट्रेड ना हाँ इस लेवल से ऊपर जाएगी, मुझे पता है, लेकिन कब जाएगी मुझे ये भी पता है। और अब किसी ने आपको बता दिया कि हाँ यार ये वाला शेयर ऊपर जाने वाला है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कब ऊपर जाने वाला है, और आपने तुरंत ले लिया और वहां से लेते गिर गया, वहां से लेकर वो वाला शेयर गिर गया, और जैसे ही वो गिर गया फिर वो ऊपर चले गया, और फिर आप जब तक लॉस बुक करके बाहर निकल चुके थे। और दूसरी बात, एक बात आपको हमेशा और याद रखनी है कि चलो ये तो मैंने आपको जो बताया ही, आप हमेशा रिस्क बहुत ज्यादा मत लो एक्सपायरी वाले दिन। निफ्टी की एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो इन एक्सपायरी वाले दिन आपको ट्रेड लेने से बचना है। कोशिश तो ये रहनी चाहिए नंबर 1 की, आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड ही ना करो, क्योंकि इस दिन बाजार बहुत वॉलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रहता है। आप प्रॉफिट बुक कर लोगे तो फिर वो शेयर दोबारा गिर के नीचे आ जाएगा, फिर दोबारा सेल साइड में ले लोगे, फिर आपने जो कमाया था सारा निकल जाएगा। तो एक्सपायरी वाले दिन कोशिश करो कि आपको ट्रेड नहीं करनी है। और दूसरी बात, ट्रेड कर भी रहे हो तो जितनी आप कैपिटल यूज करते हो नॉर्मल डेज में उसको डिवाइड बाय 4 कर दो। आप यूज करते हो 50,000 तो आपको 12,500 रुपये यूज करने हैं। आप करते हो 40,000, आपको 10,000 रुपये यूज करने हैं। आप करते हो 1 लाख, आपको 25,000 रुपये यूज करने हैं। ये कुछ तरीके बता रहा हूं आपको जो फॉलो करने हैं। नहीं करोगे तो भैया बहुत प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। और हमेशा एक बात याद रखो, आपका जो रिस्क है वो बहुत कम होना चाहिए एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले दिन या फिर बाजार में आप जब ट्रेड कर रहे हो, आपने क्यों ट्रेड लिए, किसकी वजह से लिए, किसके कहने से लिए, वो बाद की बात है। लेकिन आप जब ट्रेड कर रहे हो, आपको वजह नहीं पता, तो आपको कम कैपिटल यूज करनी है, बहुत कम कैपिटल यूज करनी है। बस इतना ही तो फर्क आएगा ना, प्रॉफिट कम होगा और लॉस कम होगा। लेकिन एक ट्रेड करने का जो एक सपना होता है, डेली ट्रेड करने का जो एक होता है ना, एक चुल, वो भी आपकी खत्म नहीं होगी, आप ट्रेड भी कर पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि मैं आज जिस पोजीशन पर हूं वो किस टाइप की पोजीशन है। यानी अगर आज बाजार मेरे फेवर में नहीं है, आज बाजार में मुझे नहीं पता बाजार किस डायरेक्शन में जाने वाला है, लेकिन मैं फिर भी ट्रेड करना चाह रहा हूं, तो कम क्वांटिटी से करो मेरे भाई। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं प्रॉपर सिस्टम लेकर बैठा हूं, सारी नॉलेज है, सब कुछ पता है, ट्रेड को मैं हैंडल कर सकता हूं, ट्रेड को मैं टेक ओवर कर लूंगा, संभाल लूंगा, अगर लॉस में आएगी तो भी संभाल लूंगा, एवरेज करके या फिर दूसरी ट्रेड लेकर संभाल लूंगा,
लेकिन आपको पता है कि मैं दूसरी ट्रेड भी नहीं ले सकता, जॉब की तैयारी करनी है, जो जॉब जाऊंगा तो यार बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट ट्रेड में कम क्वांटिटी में करो यार। कम क्वांटिटी से करोगे तो अगर आपका कम लॉस होगा ना, तो फिर आपका जॉब जहां पर आप जा रहे हो जॉब करने के लिए, वहां पर आपका ध्यान भी लगा रहेगा जॉब में। लेकिन फर्स्ट ट्रेड में बहुत हैवी क्वांटिटी से कर लोगे, लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जॉब पर आपका मन नहीं लगेगा यार। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और बाकी शेयर बाजार है, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट होता रहता है। आप अगर ट्रेड कट नहीं करते, मान लीजिए आपका लॉस है और आप ट्रेड कट नहीं करते, तो हो सकता है कि वो लॉस डबल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो लॉस आपका जीरो हो जाए, ये भी हो सकता था। लेकिन रियल जो एल्गोरिथम है, आपको ये फॉलो करना होता है कि जब लॉस हो रहा है तो आपको बुक करके निकल जाना चाहिए। ये रियल है, क्योंकि लॉस बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, घटने के चांस कम रहते हैं यार। आपने कोई ट्रेड ली, उसमें आपको 3,000 रुपए का लॉस हो गया, आप कह रहे हो अब तो होल्ड करके बैठा रहूंगा, तो 6,000 होने का चांस, जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो ज्यादा है रादर देन कि 3,000 वाला लॉस कम होगा। क्योंकि शेयर अपने ट्रेंड को पकड़ता है, और अगर वो अपने ट्रेंड को पकड़ा हुआ है ना, तो आप सोच रहे हो कि वो नीचे की साइड आएगा, वो नीचे नहीं आएगा। अगर उसने ट्रेंड पकड़ रखा है ना, तो ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाएगा और वो भागता ही रहेगा, और आपका लॉस 3,000 वाला 6,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, और गिरने के चांस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। और अगर उसने डाउन ट्रेंड पकड़ रखा है तो ऊपर आने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो शेयर बाजार में हो सके तो आप लोग हमेशा अपने ट्रेंड को फॉलो करा करो। जैसे कि अभी देखो 9:34 हो रहे हैं, 25 सितंबर है, और मैंने अभी तक कोई अपने खुद की ट्रेड प्लान नहीं करी। अभी तक मैंने खुद की कोई ट्रेड प्लान नहीं करी अभी तक, क्योंकि मेरे को सेटअप में नजर ही नहीं आ रहा। जबकि मैं लैपटॉप लेकर बैठा हूँ, 2-2 लैपटॉप है, और पूरे माइंड से बैठा हूँ, पूरे दिन भर यही करूंगा मैं, फिर भी मैंने ट्रेड नहीं ली अभी तक। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेटअप है मुझे अलाउ नहीं कर रहा। मतलब मेरा एक प्राइस एक्शन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वो मुझे सेटअप अलाउ कर ही नहीं रहा, वो मुझे लेने के लिए बोल ही नहीं रहा इस वक्त अभी, तो मैं नहीं ले रहा। अभी थोड़ी नहीं कि हाँ यार ले ले ले, जल्दी नहीं करनी है शेयर बाजार में। जल्दी करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आपको हमेशा अपने सेटअप का अलाउ करना है, सेटअप को चेक करना है। इन सेटअप्स के ऊपर दोस्तों डिटेल्ड वीडियो, सेटअप्स के ऊपर ही मैं डिटेल्ड वीडियो, हमारा जो ये वाला चैनल है सफर शेयर बाजार का, इस पर मैं डिटेल्ड सेटअप्स के ऊपर मैं कई सारी वीडियो देने जा रहा हूं, जो हमारी क्या कह सकते हो कि यार हमारी एक पिछले कई सालों की तपस्या है, जो आपको मैं बिल्कुल फ्री में देने जा रहा हूं। तो आप लोग जरूर उन वीडियोस को देखना। अभी आपके इस वाले चैनल पर सफर शेयर बाजार का जो चैनल है हमारा, ये इस पर 50 वीडियो मैं इंट्राडे की बिल्कुल फ्री में देने जा रहा हूं। आप सभी उन वीडियोस को भी देखें, आप सभी उन वीडियोस को देखकर अपने आप को बहुत आगे लेकर जाएं। हमारी वीडियो में देखो कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होती है, लेकिन जो मैं बातें बताता हूं वो बहुत काम की होती हैं। इन सारी बातों को याद रखना है और प्रॉब्लम से बचना है यार। लॉस प्रॉफिट शेयर बाजार का हिस्सा है, इससे नहीं घबराना है। इससे घबराओगे तो बड़ी प्रॉब्लम रहेगी यार। आज हो सकता है कि आपका लॉस हो गया हो, ये हो सकता है आज आपका लॉस हो गया हो, तो घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग लॉस से घबरा जाओगे तो फिर प्रॉफिट जब आएगा ना, आप उसको झेल भी नहीं पाओगे यार। तो आपको कुछ बातें हैं जो फॉलो करनी है, हमेशा फॉलो करनी है। वो ये फॉलो करनी है कि आपको एक 2-3 बातें बताता हूं मैं, हमेशा मैं हमारी वीडियो में कवर करता हूं कि कभी भी जिंदगी में ना लॉस बहुत ज्यादा नहीं लेना है, लिमिट से ऊपर नहीं लॉस लेना है। अपने एक लिमिट बनाओ ना यार, मुझे अपने एक ना लिमिट सेट करनी होती है इंसान को कि यार इसके ऊपर मैं लॉस लेके नहीं जाऊंगा। चाहे फिर भले वहां से बाजार गिर के नीचे आ जाए, मैं शायद कट नहीं करता तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता शायद, बट लॉस इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए यार। ये हैबिट बनाओ यार, ये हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। ये हैबिट अगर आपके अंदर नहीं है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होने वाली है शेयर बाजार में। ये हैबिट बनाओ तो सही एक बार। लॉस कट करने का भी मजा कुछ और होता है यार। आप लोग लॉस को लेकर बैठे रहते हो, 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 यही आपकी चीज बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो लॉस को लेकर बैठे नहीं रहना यार आप लोगों को। एक समय के बाद कट करके बाहर निकल जाओ, बड़ा रिलैक्स फील होता है। करके देखा करो इसको आप। इन सब चीजों में ना प्रैक्टिस लगती है। 15 दिन 1 महीने करके देखो, हाँ लॉस हो गया, कट करके बाहर निकल गया, अगले दिन लॉस हो गया, कट करके बाहर निकल गया, अगले दिन लॉस हो गया, कट करके बाहर निकल गया। ये नहीं लॉस हो गया बैठे रहूं बैठा रहूं बैठा रहूं। तो जो चीज तुम्हारी 1 महीने में होनी है ना, वो चीज तुम्हारी 5-7 दिन में खत्म हो जानी। 5-7 दिन में तुम्हारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा जो तुम्हारा 1 महीने में होना चाहिए था। और आपका जो बिजनेस है, आपकी जो जॉब है, आपके इस ट्रेडिंग की वजह से ना कभी इफेक्ट नहीं करनी चाहिए यार। कभी भी आपकी इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपके इस ट्रेडिंग की वजह से आपका जो व्यापार है, आपकी जो जॉब है ना, वो कभी इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यार जॉब से क्या है ना, अगले महीने फिर पैसे आ जाएंगे, मैं फिर अगले महीने ट्रेड कर लूंगा। लेकिन अगर आप इस चक्कर में कि मेरा लॉस हो गया और मैं मेरी जॉब को सर्वाइव कर रहा हूं, मैं मेरी जॉब को बड़ी प्रॉब्लम में लेकर आ रहा हूं, मैं बॉस से लड़ाई कर रहा हूं, कलीग से लड़ाई कर रहा हूं, गुस्सा मेरे अंदर भर गया है, तो जॉब भी खतरे में आ जाएगी और ये तो खतरे में आ ही जाएगा। आपका जो बिजनेस है, अपने व्यापार से, आपके व्यापार में जितने भी आपके व्यापार में जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनसे तरीके से बात करो, इज्जत से बात करो। ये नहीं कि ट्रेडिंग में लॉस हो गया तो उन पे मैं उतार दूंगा सारा गुस्सा क्लाइंटों पे, भग जाए ऐसे, तो लेट आ रहा है, एक तो ये और एक तो वो। नहीं, व्यापार अलग है, ट्रेडिंग अलग है। व्यापार को व्यापार की तरह देखो, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह देखो। जो ट्रेडिंग को
तुक्के पर करता है, बहुत ज्यादा लॉस ले लेता है, वो कहीं का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का, ना ट्रेडिंग का ना बिजनेस का, ना ट्रेडिंग का ना जॉब का ना घर का, कहीं का नहीं रहता। घर परिवार वाले भी उससे दूर हो जाते हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में आने लग जाता है। और जिंदगी में कभी भी आपको लोन नहीं लेना, लोन तो बिल्कुल नहीं लेना, किसी भी हाल में नहीं लेना। कितने लोग आपको कहेंगे कि तो लोन ले ले, मैं तेरा लॉस रिकवर करा दूंगा। इस दुनिया में कोई आपका लॉस रिकवर नहीं करा सकता, इस बात को याद रखना। कोई आपका लॉस रिकवर नहीं करा सकता, यानी नहीं करा सकता। और अगर आपको शेयर बाजार की जानकारी नहीं है तो आपको ना ऑप्शन ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहना है। ऑप्शन ट्रेडिंग शुरुआत में आपको नहीं करनी है, आपको शुरुआत में सिर्फ इंट्राडे करना है। इंट्राडे सेफ माना जाता है, सेफ तो नहीं है सच बताऊं तो यार, इंट्राडे भी सेफ नहीं है सच बताऊं तो, इंट्राडे भी सेफ नहीं है, सेफ तो इंट्राडे भी नहीं है। इंट्राडे को भी सीखने की अलग एक कला होती है, वो कला सीखनी पड़ती है। डिस्क्रिप्शन में आपको 2 नंबर दिए गए, या फिर आपके सामने जो नंबर शो कर रहा है इस नंबर पे कॉल करके आप हमारी सीट बुक करवा सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सीट बुक करवा सकते हो। ऑफलाइन के लिए आप हमारे यहाँ पर आओ, फरीदाबाद में यहाँ पर क्लास देते हैं आपको हम फेस टू फेस, लाइव मार्केट में भी देते हैं, ऑफ मार्केट में भी देते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से देखना होगा कि आप किस तरीके से आप अपने आप को जर्नी आपको आगे लेके जानी है। हमारी क्लास ऑनलाइन भी चलती है, ऑफलाइन भी चलती है। ऑनलाइन भी काफी लोग कनेक्ट करते हैं, आप लोग भी ऑनलाइन कनेक्ट करो। अगर आप लोग बहुत दूर से हो तो, हरियाणा के आसपास से नहीं हो तो, यहाँ पर आप लोग आना चाहते हो फरीदाबाद, यहाँ पर आओ, मेरे से मिलने के लिए आओ, हमारे ऑफिस पे आओ। यहाँ पर 5-6 दिन की हमारी क्लास चलती है फेस टू फेस। यहाँ पर आप लोग रह भी सकते हो। अभी खाने पीने का तो हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं करा इधर, लेकिन रहने का तो है। कुछ लोगों का 8-10 लोगों का है, बस ज्यादा नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। और ऑनलाइन भी मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ यार, वही मेरा ऑफलाइन होता है, कुछ अलग नहीं है। बल्कि ऑनलाइन में तो फीस भी हमारी आधी है, ऑफलाइन में फीस हमारी डबल है। ऑनलाइन में डेज भी हमारे ज्यादा हैं सिखाने के, यहाँ पर डेज भी हमारे कम है। तो ऑनलाइन ही ज्यादा प्रेफर करना आप लोग, क्योंकि ऑनलाइन भी सेम ही है। और ऑनलाइन में तो मैं काफी और मल्टीपल भी क्लास आपको क्रिएट करके दे देता हूँ, और प्रॉपर लाइव क्लास चलती है, कोई रिकॉर्डेड वर्जन नहीं। क्योंकि शेयर बाजार में रिकॉर्डेड क्लास कभी मत लेना, रिकॉर्डेड क्लास लोगे तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। रिकॉर्डेड क्लास कभी नहीं लेनी शेयर बाजार में। रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है ना, हर 3-3 महीने में चीजें अपडेट हो जाती हैं। हाँ, अगर वो जो रिकॉर्डिंग क्लास वाला दे रहा है, अगर वो चीजों को अपडेट भी कर रहा है, अपडेट भी करता जा रहा साथ साथ, तो फिर चीजें कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अपडेट हमारी होती रहनी चाहिए। बाजार में ना हर 3-3 महीने में, 6-6 महीने में ना कुछ चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो अलग एंगल से बाजार काम करने लग जाता है, अलग एंगल से बाजार काम करने लग जाता है। तो उस वक्त आपको चीजें अपने आप को बेहतर करती नजर आनी है। तो प्रॉपर किसी के लाइव क्लास लेना यार। रिकॉर्डेड क्लास में ऐसा नहीं प्रॉब्लम है, 90% वो भी सेम काम करेगी। 90% कोई 10-5% की बात कर रहा हूं कि पैटर्न हमारा बाजार का ना 3-3, 6-6 महीने में बदल जाता है। तो वो बदल जाएगा तो फिर वीडियो तो पुरानी है ना, तो वो उस पैटर्न के हिसाब से काम नहीं करेंगे जिस तरीके से आपको बाजार में काम करना है। हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो भी काफी हेल्पफुल होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन चीजें थोड़ी सी अपडेट वर्जन में होनी चाहिए। तो जो आपका जो ट्रेनर आपको जो कोचिंग दे रहा है रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू, उनसे ये डिस्कस कर लेना कि सर 2-4-5 क्लास ना अपडेटेड वाले लगा देना। अपडेटेड तो आपको 2-4-5 क्लास अपडेटेड वाले लगा देगा, जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो भी बाजार में नया ट्रेंड चल रहा होगा आपको समझा देगा। बस उतना ही, 1 या 2 क्लास में सारा कुछ समझा देगा। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारी बातें भाई आप लोग फॉलो करना। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करोगे। और दोस्तों, सीखना बंद तो जीना बंद। सीखना आपको स्टार्ट करना होगा। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी शेयर बाजार में। बिना सीखे आप लोग शेयर बाजार में ना, याद रखना, कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। आपका जो गुरु होगा वो आपको हमेशा गलत रास्ते पर जाने से ना रोकता है। गुरु की बात हमेशा दोस्तों फॉलो करना। गुरु आपको हमेशा गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा, हमेशा गलत रास्ते पर। तो गुरु की जो फीस होगी ना, दे देना, सोचना मत। नहीं तो शेयर बाजार में इतना ज्यादा बर्बाद कर बैठोगे ना आप बाहर नहीं निकल के आ पाओगे इस दलदल से। तो गुरु की फीस हमेशा देना। जो भी गुरु की फीस होगी, किसी गुरु की लाख रुपए है, किसी की बस 10,000 है, किसी की बस 5,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 20,000 है। सबकी अलग अलग है। जिसको जैसा एक्सपीरियंस है उसकी वैसी फीस। किसी को एक्सपीरियंस बिल्कुल थोड़ा सा फीस है भैया विलायती, तो ऐसे लोगों से भी बच के रहना है आपको, जो विलायती लोग हैं, ठीक है ना। तो आपको और सीखते रहना हमेशा। हमारा जो ये वाला चैनल है सफर शेयर बाजार का, और एक हमारा चैनल और है ट्रेडर विनोद सिंगला BTS, जहाँ पर मैं मेरी खुद की लाइव वीडियो अपलोड करता हूँ। जो मैं खुद की ट्रेडिंग करता हूँ सारी मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। मेरे से कितने लोग मिलने आ रहे हैं, हमारे लाइव मतलब कैसे चल रही है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, सब कुछ मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, ट्विटर के, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए। जाओ डिस्क्रिप्शन में, सभी को फॉलो ज्वाइन कर लेना जो हमारी ओरिजिनल है। क्योंकि हमारे नाम से ना फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा फेक आईडी बनी हुई है, तो उन फेक आईडी से बच जाओगे। फिलहाल फेसबुक पर हमारे 44,000 फॉलोवर हैं और इंस्टाग्राम पे हमारे 20,000 फॉलोवर हैं, ठीक है ना। तो ये पहचान है रियल आईडी की। बाकी जो डिफॉल्टर्स हैं उन्होंने मेरा प्रॉपर चेहरा यूज करा हुआ है, प्रॉपर सब कुछ सेम लिखा हुआ। आप ना खुद तक पता भी नहीं लगा पाओगे, कभी पता नहीं लगा पाओगे यार ये सिंगला सर की, ये हमारे गुरुजी की ये रियल आईडी या फेक आईडी है। तो रियल आईडी की पहचान सिर्फ एक है। फेसबुक पर हमारे 44,000 फॉलोवर हैं और इंस्टाग्राम पे फिलहाल 20,000। आप लोग जब ये वाली वीडियो देख रहे हो, जो मेरी वाली वीडियो बन रही है, 1 साल बाद पता नहीं कितने सारे फॉलोवर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग हमारे ओरिजिनल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो सब्सक्राइब करके रखें।
और आप वीडियो में क्या चाहते हो अगली वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, आपके लिए अगली वीडियो शूट कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।